नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इस मार्केट में आप निश्चिंत होके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इस मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। निफ्टी को देखते हैं। आज निफ्टी में तेजी था, मगर मार्केट में मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेजी बनता जा रहा है, मगर जो मेन चीज़ है इकोनॉमी, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो उस हिसाब से मार्केट में कुछ नहीं है। अभी तक हम लोग को नहीं पता, नॉट इवन हम लोग को, पूरे दुनिया को अभी तक नहीं पता कि कैसे इस चीज़ से हम लोग निकलेंगे। जो कोविड-19 है, इससे हम लोग कैसे निकलेंगे। तो बहुत पैनिक का टाइम है। और ये पैनिक के टाइम पे थोड़ा सा भी उछाल देखने से मैं देखा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होके फंस जाते हैं। तो अगर आप एक कॉमन एग्जांपल लेंगे जो आज ही मेरे साथ मैंने खुद अपने आंखों से देखा। नॉट ओनली मी सिर्फ मैं नहीं, सबने देखा। तो जैसे कल मार्केट में जो बड़ा टॉपिक बना था वो था ऑयल। किसी से भी आप फोन करिए, कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान वाला इंसान जो मार्केट को थोड़ा फॉलो करता है, अगर आप फोन करते हैं तो कल वो आपको यही चीज कहते हैं, अरे ऑयल देखा आज क्या हुआ ऑयल का, अरे ऑयल तो ये हो गया, ऑयल तो वो हो गया। राइट, यही हुआ था। वैसे ही अगर आज आप किसी वैसे इंसान से फोन पे बात करते या कुछ भी बात करते या चैट करते, कुछ भी करते, तो आज सबके मुंह पे एक ही चीज था, वो था रिलायंस। अरे रिलायंस को देखा, अरे रिलायंस 10 अपर सर्किट तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो मार्केट में हवा बन गया और रिलायंस में दबा के आपने देखा खरीदारी हुआ। मगर एक चौंकाने वाला फैक्ट, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, मगर एक चौंकाने वाला फैक्ट जो मैंने अभी देखा वो है रिलायंस में डिलीवरी। देखिए डिलीवरी का परसेंटेज देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। तो रिलायंस में टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 6.5 करोड़ के ऊपर, मगर डिलीवरी क्वांटिटी 1.5 करोड़, यानी 23% लोगों ने डिलीवरी लेके गए। तो यही होता है मार्केट में। हाई बनाया, अगर आप देखेंगे, हाई बनाया 1384 का, एकदम ओपनिंग था आपका 1320, 10% तोड़ दिया। मार्केट में एकदम हर जगह रिलायंस रिलायंस ही चल रहा था। मगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे घुसे थे, वो लोग शेयर का डिलीवरी लेके नहीं गए, वो लोग शेयर घर लेके नहीं गए, बेच के निकल गए। तो यही होता है। मार्केट में जानबूझ के थोड़ा हवा बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे, हाँ माना फेसबुक ने एंट्री लिया है जियो में, जिससे जियो को पैसा मिलेगा, जिससे आगे जाके रिलायंस का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ेगा, माना। मगर अभी भी आप ये नहीं समझ रहे, रिलायंस जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसका मेन जो पैसा है, मेन इंडस्ट्री है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑयल। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है इसका। अगर आप पीयर्स देखेंगे जो कॉम्पिटिटर्स है, तो सब आपको ऑयल कंपनीज ही मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखिए। तो ऑयल में वैसा कुछ बड़ा न्यूज़ है नहीं। ऑयल का स्टोरेज इंडिया में अभी ये खतरा बना हुआ है कि ऑयल रखेंगे कहाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया ने खरीद के रखा था उसका डिलीवरी लेंगे कहाँ, किसी को पता नहीं। ऑयल मार्केट में डिमांड में नहीं है, ऑयल का होगा क्या अब। हाँ, भले ही ऑयल आगे जाके यूज़ हो जाएगा, पर अभी ऑयल का क्या होगा। रिलायंस के जो बड़े बड़े रिफाइनरी है, अ, उसके ऊपर डेट है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर डेट बहुत है, क्योंकि ये लोग का रिफाइनरी बिजनेस है। तो रिफाइनरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स, ये सब चीज़ है। और वहाँ पे बड़े बड़े आपको फैक्ट्रीज बनाने पड़ते हैं, उसके ऊपर डेट बहुत रहता है। तो आगे कुछ क्वार्टर में तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो बैलेंस शीट है उसमें आपको प्रॉफिट उतना नहीं दिखेगा जितना इससे पहले दिखता है। हालांकि रिलायंस बहुत अच्छा कंपनी है, नो डाउट। और मुझे पूरा यकीन है उनके मैनेजमेंट के ऊपर कि वो लोग हैंडल कर लेंगे। मगर ये जो मार्केट है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप शायद कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए फंस जाएंगे। इसीलिए इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप ईटीएफ या आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए।
वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ भी इन्वेस्ट करिए, कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ भी बेस्ट ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली निफ्टी खरीद सकते हैं। यानी निफ्टी के जो टॉप 50 निफ्टी में ऑब्वियसली 50 कंपनीज ही है, तो ये जो 50 कंपनीज है, आप इनको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी का जो परसेंटेज देखेंगे, तो मैंने निफ्टी के एनएससी के वेबसाइट से खोला है। फाइनेंशियल सर्विसेज में निफ्टी का वेटेज है 36%। यानी अगर आप निफ्टी पे 100 रुपया लगा रहे हैं, तो 36 रुपया आपका फाइनेंशियल कंपनीज में लगेगा। आईटी में 15 रुपये लगेगा। ऐसे करते करते आप पूरा ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस पे कितना वेटेज है। तो अगर आप 100 रुपया लगा रहे हैं, समझ लीजिए आपने निफ्टी पे 100 रुपया लगाया, निफ्टी खरीदा, तो आपका 36 रुपया फाइनेंस में जाएगा, आईटी पे 15 रुपया जाएगा, कंज्यूमर गुड्स पे 14 रुपये। तो हर जगह आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। फार्मा में भी जाएगा, हर सेक्टर में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो अगर समझ लीजिए आगे जाके एक सेक्टर गिर भी गया, तो और एक सेक्टर उसको उठा देगा। मान लीजिए आगे जाके ऑयल गैस 6 महीने के लिए गिरा हुआ है, तो बाकी सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर गुड, जिसमें आप एफएमसीजी आ जाता है, वो उसको बैलेंस कर देगा। और भी जो फार्मा है, ये सब उसको बैलेंस कर देगा। तो इसलिए इससे सबसे अच्छा चीज़ है, आपका पैसा एक बार में नहीं डूबेगा, और पैसा आपका डाइवर्सिफाई रहेगा। तो जब जब निफ्टी उठेगा, आपका पैसा भी उठेगा। बेस्ट ऑप्शन है, आप निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो है आप ईटीएफ खरीदे। ये एक बहुत पॉपुलर ईटीएफ है, निफ्टी 20। ये बहुत पुराना ईटीएफ है, और आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहूँगा एक बार में नहीं, धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा इसको गिरने का इंतजार करें, ऐसा नहीं है। गिरने का इंतजार मत कीजिए, यही सही समय है। हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का कभी भी कोई राइट टाइम नहीं होता, आज ही राइट टाइम है। तो अगर आप आज सोच रहे हैं, तो आज ही करेक्ट टाइम है। आज ही यहाँ से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। एक दो आप निफ्टी 20 का शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हर हफ्ते एक दो, डेली नहीं तो हर हफ्ते आप एक दो खरीद सकते हैं। हफ्ते में 100-200 रुपया आप इस पे लगा ही सकते हैं। ये आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये पूरा निफ्टी को ट्रैक करता है। थोड़ा शायद 0.1 और 2% ट्रैकिंग एरर होता है, तो उतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। उसको छोड़ के ये पूरा निफ्टी को ट्रैक करता है। निफ्टी में जो जो कंपनी है, उसी प्रोपोर्शन में ये आपका पैसा लगाएगा। तो इस पे आपको अच्छा निफ्टी जैसा रिटर्न मिल जाएगा, और आप इस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार चलते हैं निफ्टी के पी रेशियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पी रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि निफ्टी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जनवरी के दौरान आप 28 रुपया, निफ्टी जो भी खरीद रहा था तब निफ्टी का वैल्यू था, यानी 28 रुपया खर्च करके आपको 1 रुपया इनकम हो रहा था। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये पीक था मई के टाइम, लास्ट ईयर मई जून के टाइम, एकदम पीक पे पहुंच गया था। लगभग 29-30 रुपया, 29-30 चला गया था, यानी 29-30 रुपया आप दे के 1 रुपया कमा रहे थे। तो उससे तो अभी निफ्टी बहुत नीचे है। अभी आपको इसका वैल्यूएशन लगभग 18-19 रुपया में मिल जाएगा, यानी 10 रुपया डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी अभी अगर आप 18 रुपया लगाएंगे, तो आपको 1 रुपया का अर्निंग मिलेगा। ये आगे जाके शायद नीचे गिरे, शायद ऊपर गिरे, मगर आप एवरेज करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और यही सही मौका है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये वाला दौर याद करिए, 2008-9 का दौर, जब मार्केट गिरते 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 यहाँ आ गया था। इस दौरान जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो लोगों ने आगे जाके बहुत कमाया। जब मार्केट 2010-11 में जब पीक पे आया था, तो वो लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया था। तो मार्केट का नियम है, बड़े से बड़ा गिरावट के बाद भी मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। बस धैर्य रखना पड़ता है। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एकदम नए इन्वेस्टर है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा आप निफ्टी पे लगा दीजिए। निफ्टी 20, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है। सजेशन अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो उसके लिए भी बनाऊं, जिससे आपको अच्छा सजेशन मिले कि इस पे आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा।
और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मैं मिलूंगा जल्द एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।